आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम इस छोटा सा वीडियो क्लिप के द्वारा जक्कई के जीवन में से सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे लिए आशीष का कारण जरूर बनेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और मैं उम्मीद करता हूं हम में से कई लोग जक्कई के जीवन में से पढ़ा है, सीखा है, फिर भी आज हम जक्कई के जीवन में से कुछ बातों को देखेंगे और अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। जक्कई के विषय में हम लूका राशि सुसमाचार 19 अध्याय में देखते हैं। जक्कई चुंगी लेने वालों का एक सरदार था, वो धनी व्यक्ति था और वो नाता था। जक्कई को लोग पसंद नहीं करते थे। सिर्फ जक्कई को ही नहीं, चुंगी लेने वाले लोगों को ही लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग जरूरत से ज्यादा लोगों से चुंगी लेते थे। इसलिए लोगों के नजर में वो लोग पापी थे और लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लूका राशि सुसमाचार 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एरियो की ओर बढ़ रहा था, इस बातों को जक्कई को पता चलता है और वो यीशु से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ता है। जब हम कहानी में देखते हैं, जक्कई नाता होने के कारण और वहां पर बहुत भीड़ होने के कारण वो यीशु से मुलाकात कर नहीं पाते और यीशु को देख नहीं पाते। फिर भी जब कहानी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जक्कई वहां पर रुकता नहीं है। वो आगे बढ़कर एक कुलार के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और जब यीशु आगे बढ़ रहा था तो यीशु ने उसको देख करने से बुलाकर जक्कई के घर में वो रुकता है। यहाँ पर मैं जक्कई के जीवन में से एक बहुत जरूरी बातों को बताने के लिए जा रहा हूँ, वो है जक्कई की इच्छा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई की जो इच्छा, जक्कई के जो चाहत, वो ही जक्कई के जीवन को परिवर्तन करते हैं। आगे की कहानी में जब हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं जक्कई का जीवन किस रीति से परिवर्तन होता है। जक्कई के अंदर एक चाहत था कि मैं यीशु को देखूं। जक्कई के अंदर चाहत था कि मैं यीशु से मुलाकात करूं और वही चाहत जक्कई के जीवन को परिवर्तन करता है। मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चाहत एक इंसान के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। एक बुरा इंसान को अच्छा कर सकता है या अच्छा व्यक्ति को बुरा भी कर सकता है। मैंने कई सक्सेसफुल लोगों के जीवन के बारे में स्टडी किया और वहां पर मैंने देखा लोगों ने अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने चाहत को पूरा करने के लिए, उन लोगों ने बहुत सारे चीजों को खोया और उन लोगों ने अपने इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरी में उन लोगों ने अपने इच्छा को पूरा किया है। तो यही कहानी हम जक्कई के जीवन में देखने को मिलता है। आज जक्कई के समान हमारे अंदर यीशु से मुलाकात करना, यीशु को देखने का इच्छा होने की जरूरत है। आज हम में से बहुत से लोग कलीसिया को बदलता है, अलग अलग मीटिंग, अलग अलग प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, अलग अलग पासवानों से प्रार्थना कराती है, फिर भी बहुत से लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्राम में मत जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पास्टर के पास जाकर प्रार्थना ना कराएं। मेरा इरादा बिल्कुल ये नहीं है। मेरा इरादा ये है कि हमारा इच्छा कहां पर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा इच्छा क्या है, हमारा चाहत क्या है। जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरे अलग अलग पासवानों से प्रार्थना कराती है, तो हमारा इच्छा क्या है, हमारा चाहत क्या है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने जाती है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जाते हैं, या हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग या ब्लेसिंग के लिए दूसरे पास्टरों से प्रार्थना कराती है या दूसरी प्रार्थना में या सभा में हम अटेंड करते हैं? मेरे प्यारों, हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हजारों लाखों लोग जमा होते थे और उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे कि वो लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, वो लोग पेट के लिए आते थे, वो लोग हीलिंग के लिए आते थे, वो लोग आशीषों के लिए आते थे, कोई लोग उनको दोष देने के लिए आते थे। लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग थे वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देना चाहता था और उनके लिए वो लोग आते थे।
आज हमारे जीवन में भी, आज इस संसार में भी ऐसा ही हो रहे हैं। आज लोग पास्टर लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन उसके जाने का इरादा, उनके जाने का जो चाहत है, वो यीशु से मुलाकात करने के लिए नहीं जाते हैं। वो लोग यीशु को देखने के लिए नहीं जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीषों के लिए वो लोग जाते। इसलिए बहुत बार भागदौड़ करने के बावजूद भी, कलीसियाओं को चेंज करने के बावजूद भी, अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना कराने के बावजूद भी लोगों के जीवन में हम प्रॉस्पेरिटी, आशीष और चंगाई को देख नहीं पाते। मेरे प्यारो, यही चाहत जो जक्कई के जीवन में था, और वो चाहत किस रीति से जक्कई के जीवन को परिवर्तन किया, वही चाहत आज हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में होने की आवश्यकता है। चाहत ऐसा चीज है जो हमें हारने नहीं देता, हमें थकने नहीं देता। ये हम जक्कई के जीवन में से देखते हैं। वहां पर देखते हैं हम इतने भीड़ थे, फिर भी जक्कई हार नहीं मानते। वो आगे जाकर वो एक गुलार के पैर में चढ़ते हैं। अगर हमारे जीवन में भी यीशु से मुलाकात करने का चाहत है, तो मेरे प्यारो, हमें हारने नहीं देगा, हमें थकने नहीं देगा। हम जक्कई की स्टोरी में ये भी देखता है कि वहां पर जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, तो वहां पर इतने भीड़ थे, फिर भी वहां पर किसी के नाम वहां पर मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ जक्कई का नाम। मेरे पर यहाँ पर हमें पता चलती है, उन भीड़ों में से जक्कई ऐसा व्यक्ति था जो सचमुच यीशु से मुलाकात करने के लिए वो गए थे, या यीशु को सचमुच देखने के लिए वो गए थे। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हजारों, लाखों जो भीड़ों में से कई लोग चंगाई को पाते हैं, कई लोग आशीषों को पाते हैं। जो लोग सचमुच यीशु से मुलाकात करने जाती है, सचमुच वो लोग जो यीशु को देखने के लिए जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी वो चाहत होने की जरूरत है। आगे की कहानी में जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का जब आद में हम देखते हैं, यहाँ पर जक्कई का जीवन पूरी रीति से परिवर्तन होता है। अगर हम भी सचमुच प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जाते हैं, तो सचमुच हमारा जीवन भी परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। मेरे प्यारो, आशीष और चंगाई, छुटकारा पाना हमारे लिए सबसे पहले स्थान नहीं है, सबसे मुख्य बात नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा जीवन परिवर्तन होना। जब हम प्रभु यीशु मसीह से सचमुच मुलाकात होते हैं, तो सबसे पहले हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा मन परिवर्तन होता है, हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है, और उसके बाद खुद ब खुद हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीष वो परमेश्वर हमें देता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप जिधर भी जा रहे हैं, आप किस लिए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आप सबसे पहले चेक करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे।